एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति जॉन बॉर्डर्स। और अभी आ रखी हूँ मैं सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में। लुक लाइक 5 स्टार होटल। सो यहाँ मैं आई हुई हूँ अपनी बेटी के लिए। उसको एक्चुअली उसकी टंग पर कुछ रेड एंड व्हाइट कलर के पैचेस टाइप के हो रखे थे, तो उसे दिखाना था। मुझे लगा कि कुछ छाले या माउथ सॉर टाइप का कुछ हो रखा है, बट हमने डॉक्टर को दिखाया है एंड डॉक्टर इज सेइंग दैट इट इज जस्ट अ ज्योग्राफिक टंग। वो बच्चों का जब टेस्ट बड चेंज होते हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें मतलब टेस्ट करते हैं, तो उसके साथ वो होता रहता है एंड इट विल गो अवे। इट डजंट नीड एनी मेडिकेशन और एनीथिंग, सो शी इज परफेक्टली फाइन। मैंने कुछ इमरजेंसी मेडिकेशन जो मैं लेकर रखती हूँ, और एक जस्ट विटामिन डी जो मैं उसको देती हूँ, विटामिन सप्लीमेंट। तो उसके लिए मैंने डॉक्टर को बोला था और वो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन में लिख लिया है, तो बस वही लेने के लिए अभी मैं वेट कर रही हूँ वेटिंग एरिया में, और इसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। सो आज के मेरे वेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। चलिए पहले मेरा वेट देख मेरा वेट थोड़ा सा और कम हुआ है कल से, और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी सही चल रही है। अभी मैंने एक और चीज ऐड की है। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग वार्म वाटर, लाइक मॉर्निंग में प्लेन वार्म वाटर, मॉर्निंग में 1 गिलास जस्ट सो के उठने के तुरंत बाद, और जो मैं वे अपने आप को वे करती हूँ उसके बाद। और एक बार जब मैं अपना इंटरमिटेंट फास्ट स्टार्ट करने वाली होती हूँ अपना लंच करने के बाद, तो वो मैंने वार्म वाटर लेना स्टार्ट किया है। मुझे थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, या फिर मैं थोड़ा सा कम शायद खाना खा रही थी उसकी वजह से। तो वो मैंने लेना स्टार्ट किया है। इट्स हेल्पिंग मी विद माय कॉन्स्टिपेशन एंड लाइक थोड़ा सा ऐसे स्टमक में टाइटनेस टाइप की हो रही थी, तो अभी वो भी नहीं हो रही है। तो लास्ट 2-3 डेज से आई एम टेकिंग दैट वार्म वाटर। मेरी बेटी सी इज एंजॉयिंग इन द हॉस्पिटल। पहले तो डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर के पास मम्मा कॉल डॉक्टर, ये गा गा के डॉक्टर को परेशान कर दिया। फिर जैसे डॉक्टर ने ऐसे चेक किया तो रोना तो बिल्कुल पक्का ही है मैडम का, तो रोना शुरू कर दिया। और अभी वहां से आके सी इज चिलिंग हियर। सी दिस इज व्हाट शी डज एवरी टाइम। फिर से मैं पिज्जा हट आ गई हूँ। लास्ट टाइम में मैं डोमिनोज, नाउ पिज्जा हट। आज दोबारा से मैं दोनों को पिज्जा खाते हुए देखूंगी। थोड़ा सा भूख लग गई थी तो वही आए हुए हैं। पिज्जा हट में भी बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं पिज्जा के, वही वेरी वेजी एक ही ऑप्शन है, या फिर आप माई बॉक्स ले लो तो या फिर तो आप उसमें माई बॉक्स ले लो, तो माई बॉक्स में आपको कॉम्बो ऑफ वेरी वेजी पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड और कुछ पोटैटो नगेट्स वगैरह वो मिल जाएगा। बाकी ऐसे कोई खास कुछ है नहीं, वो ज्यादा सम्मान नहीं दिया जाता वेजिटेरियंस को। एक ही ऑप्शन है, खाना है खाओ, नहीं खाना है तो जाओ जाओ। तो देखिए पिज्जा आता है कैसा है यहाँ का, पिज्जा हट का पिज्जा। आई शो यू। खुल ही नहीं रहा। ये है यहाँ का पिज्जा, देखने में डोमिनोज से अच्छा लग रहा है, टेस्ट में ये बताएंगे कैसा है। चलो तो पिज़्ज़ा हट से हम लैंड हुए हैं यहाँ पार्क में। हमारी ये जो मैट है ये हमेशा कार में होती है, सो वी कैन कम एंड सिट इन पार्क। करीब 10:45 हो रहे हैं, काफ़ी ठंडी हवा है। मतलब हम लोग जनरली 7:30 8 9:30 तक आते हैं, तो उस टाइम पे बहुत गर्म हवा चल रही होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इस टाइम पर काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, टेम्परेचर भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। और
हाँ, पिज़्ज़ा हट में जो पिज़्ज़ा था उसकी क्वालिटी वाज़ मच मच बेटर देन द डोमिनोज़ हियर। तो अगर कोई रियाद में है एंड दे आर अ पिज़्ज़ा लवर तो दे कैन ईट पिज़्ज़ा इन पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा डोमिनोज़ से बेटर था। ये हमारा पर्सनल ओपिनियन है जो हमने खाया। मतलब मैं तो नहीं खाती हूँ, मेरा तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है एंड एनीवे आई डोंट लाइक पिज़्ज़ा, तो मैं आई एम नॉट अ पिज़्ज़ा गर्ल, आई एम मोर ऑफ अ बर्गर पर्सन। सो यस, मेरे हस्बैंड ने खाया एंड इट वाज हिज ओपिनियन कि यहाँ का पिज़्ज़ा ज़्यादा फ्रेश है, ज़्यादा सॉफ्ट है और शायद नॉन-वेज में भी पिज़्ज़ा हट का अच्छा होता होगा। हम तो नॉन-वेज खाते नहीं हैं। हाँ, लेकिन ऑप्शन वेज में सिर्फ़ वही है, वेरी वेजी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पिज़्ज़ा में। साथ में आप गार्लिक ब्रेड ले सकते हो या फिर उनके पास पास्ता वग़ैरह भी है, तो वो सब चीज़ें आप ले सकते हो। पोटैटो वेजेज़ अगर आप किसी को पसंद है तो पोटैटो वेजेज़ ले सकते हैं। बाकी वेज में ऑप्शन कोई दूसरा नहीं है। हाँ, एक मार्गरेटा पिज़्ज़ा भी है और दूसरा है वेरी वेजी, उसके अलावा दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। सेम एज डोमिनोज, डोमिनोज में भी यही ऑप्शन मिलते हैं और पिज़्ज़ा हट में भी सेम ऑप्शन है। तो अगर आप सऊदी आ रहे हो तो अपने दिमाग से पिज़्ज़ा में कि जो मल्टीपल जो ऑप्शंस आप इंडिया में खाते हो, वोल्केनो पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा, ये वो सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मत आइएगा। यहाँ पर आपको वैसे पिज़्ज़ाज़ नहीं मिलेंगे। एक्चुअली सऊदी थोड़ा-सा इंडियन जो कुज़ीन है उसको लेकर उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो इंडियन कुज़ीन आपको सर्व करते हैं, उसमें भी आपको टेस्ट कितना समझ में आता है दैट वी डोंट नो। सरवनन भवन में ऑथेंटिक आपको साउथ इंडियन खाना मिल जाता है और कुछ 2-4 रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे खाना सही मिल जाता है, मतलब इंडिया का टेस्ट का। वो तो फिर शेफ़ पर डिपेंड करता है कि उनका शेफ़ कैसा है। बाकी ये सब जैसे यहाँ पे मैकडी में कहीं कोई भी वेज बर्गर, यहाँ पे जो मैकडी है उसमें कोई वेज बर्गर नहीं है। वहाँ मैकडी में सिर्फ मैकडी यहाँ की मैकडी में कोई भी वेज बर्गर नहीं है, मैकडी में सिर्फ नॉन वेज है। जैसे हमारे इंडिया में वेज बर्गर और मिल जाता है मैकडी में, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे अगर आपको वेज बर्गर खाना है तो दैट इज़ कॉल्ड वेज सैंडविच, उर्दू में जो मिलता है। उसका टेस्ट अच्छा है, मतलब कहीं न कहीं मैकडी के इक्वल ही है, तो वो आप खा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। बाकी तो बस अभी तो पार्क आए हुए हैं, मेरी बेटी शी इज़ प्लेइंग, उसको अपने फ्रेंड्स मिल ही जाते हैं 2-4, यहाँ से यहाँ-वहाँ से बच्चे इकट्ठे कर लेती है, तो वो उनके साथ खेल रही है, उसके पापा उनकी रखवाली कर रहे हैं और मैं यहाँ बैठ के अपना ब्लॉग बना रही हूँ। So it was all for today and see you in my next vlog. Till then, stay happy, stay healthy.